कैंसर, इसोफेगस के, देखो कैंसर हम सबको पता है, कैंसर तब बनता है जब कभी लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लेमेशन हो, जब कभी लॉन्ग स्टैंडिंग किसी जगह पर किसी एक प्रॉपर पॉइंट पे ट्रिगरिंग हो रही हो, या लॉन्ग स्टैंडिंग कहीं पर मेटाप्लेजिया हो रहा हो, चेंज ऑफ एपिथेलियम हो रहा हो, तो वहां पे कैंसर डेवलप हो सकता है। और कैंसर होता है किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से, डीएनए म्यूटेशन की वजह से। डीएनए म्यूटेशन तभी होगा जब क्रोनिक इंजरी हो रही हो। देखो स्किन कैंसर जो है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होता है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करती है? ये बेसिकली डीएनए को डैमेज करती है, ठीक है, आपकी स्किन में पेनिट्रेट, ट्रॉमा कॉज करती है आपकी स्किन में। अच्छा, इसोफेगस के अंदर कौन सा है ये एपिथेलियम, कौन सा था? स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम था, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम था। जो अपर 2/3 है ना, अपर 2/3 ऑफ इसोफेगस में होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और लोअर 1/3 में होता है एडिनोकार्सिनोमा। अब पहले हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को पढ़ लेते हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा किसकी वजह से होता है? हॉट लिक्विड्स की वजह से, जो बहुत ज्यादा हॉट लिक्विड्स लेते हैं, जैसा कि चाइनीज बहुत ज्यादा हॉट टीज लेते हैं, पानी भी बहुत ज्यादा गर्म पीते हैं। डॉक्टर तीजा चाइना से पढ़ी है, तो उन्होंने बताया कि गर्मियों में भी इवन वो लोग खाने के साथ गर्म पानी लेते हैं, ठीक है, उनकी आदत ऐसी है। अगर बहुत ज्यादा हॉट लिक्विड लिया जाए, बहुत ज्यादा अल्कोहल लिया जाए, स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इसका, लेकिन हॉट लिक्विड, हॉट टी, स्मोक और स्मोकिंग ये मोस्ट कॉमन कॉज है किसकी? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन सी कॉजेज हो सकती हैं? एक्लेजिया भी करवाता है, लेकिन एक्लेजिया मोस्ट कॉमनली एडिनोकार्सिनोमा करवाता है, बट स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी करवा सकता है। अच्छा, क्या सीलिएक डिजीज? नहीं, बारबेक्यू एंड नाइट्रोजमाइन, जो नाइट्रोजमाइन कंटेनिंग फूड होते हैं वो भी एडिनोकार्सिनोमा करवाते हैं, ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा नहीं करवाते। अच्छा चलो, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अपर 2/3 ऑफ एसोफेगस में है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी पेशेंट की? कैंसर का पेशेंट हमेशा आपके पास वेट लॉस के साथ है, पेशेंट को डिस्फेजिया होगा, हेमेटोमेसिस होगी, हेमेटोमेसिस की वजह से एनीमिया होगा, डिस्फेजिया, हेमेटोमेसिस, एनीमिया, वेट लॉस, ये 4 चीजें होंगी, ठीक है। एज ज्यादा होगी पेशेंट को। अब चूंकि यहाँ पर अपर 2/3 के पीछे आपका ट्रेकिया भी है, आपकी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स भी हैं, तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और कफ के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है आपके साथ, ठीक है। आपके पास पेशेंट कफ और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है हम यहाँ तक? मैनेजमेंट इसकी क्या है? मैनेजमेंट क्या है इसकी या तो इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट भी हो सकती है, या फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा लेट प्रेजेंट करता है हमारे पास, मतलब अर्ली प्रेजेंट नहीं करता हमारे पास, काफी लेट आता है। तो उस लेट आने की वजह से क्या होता है फिर कि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुका होता है, काफी हद तक वो फैल चुका होता है, ठीक है। अच्छा, एडिनोकार्सिनोमा पे आते हैं। पहला रिस्क फैक्टर है एक्लेजिया, बैरेट एसोफेगस। एक्लेजिया क्या करवाता था? बैरेट एसोफेगस। देखो एडिनोकार्सिनोमा तो ग्लैंड का कैंसर है, स्क्वेमस सेल तो ग्लैंड नहीं है, तो ग्लैंड का कैंसर होने के लिए ग्लैंड की मौजूदगी जरूरी है। ग्लैंड्स कैसे आएंगे वहां पे? बैरेट एसोफेगस के जरिए। जब मेटाप्लेजिया हो जाएगा, स्क्वेमस सेल जो है वो तब्दील हो जाएगा कोलमनार सेल। क्लियर है? हम समझ आई? समझ तब से आंसर है, स्माइल कर रहा है। अच्छा, एडिनोकार्सिनोमा फिर ग्लैंड के कैंसर को कहते हैं, और वो बैरेट एसोफेगस की वजह से होता है। पहला रिस्क फैक्टर इसका हो गया एक्लेजिया। और क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं इसके? अच्छा, एक रिस्क फैक्टर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का मैं बोल रही हूं, प्लूमर विंसन सिंड्रोम। प्लूमर विंसन सिंड्रोम बहुत कॉमन। व्हाट इज प्लूमर विंसन सिंड्रोम? प्लूमर विंसन सिंड्रोम एक ट्रायड का नाम है, जिसमें आपको इसोफेजियल वेब्स मिलती हैं, आपको डिस्फेजिया मिलता है, और आयरन डेफिशिएंसी मिलती है, और साथ में ग्लोसाइटिस वगैरह भी होते हैं, ठीक है जी। इस ट्रायड को अगर किसी पेशेंट में आयरन डेफिशिएंसी है, उसको डिस्फेजिया भी है, इसोफेजियल वेब्स भी है, उसको हम प्लूमर विंसन सिंड्रोम कहेंगे। तो एमसीक्यू क्या बन सकता है? एक तो ये एमसीक्यू हो गया कि ये ट्रायड किस डिजीज में होता है, ए। दूसरा
कि प्लूमर विंसन सिंड्रोम कल को क्या बना सकते हैं, तो ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकता है। आर वी क्लियर? अच्छा, अब वापस आते हैं अपने एडिनोकार्सिनोमा पे। एडिनोकार्सिनोमा सबसे पहली बात, ये बनता कहाँ पे? लोअर 1/3 पे बनता है, ए लोअर 1/3 पे बनता है। दूसरा, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या थे? अल्कोहल था, एक्लेजिया था, बैरेट एसोफेगस था, नाइट्रोजामाइन कंटेनिंग फूड्स थे, ओबेसिटी, फैटी फूड, ये भी एडिनोकार्सिनोमा का एक कॉज है। आर वी क्लियर? अच्छा जी, अच्छा हाँ, एक और बात याद है, इसोफेजियल वेरिसेस, इस दो तरह की आपको हेमाटोमेसिस मिलती है, एक पेनफुल और एक पेनलेस। पेनफुल की अपनी कॉजेज है, पेनलेस की अपनी कॉजेज है। पेनफुल और पेनलेस, मिसाल के तौर पे एक बंदा आपके पास आता है हेमाटोमेसिस के साथ। व्हाट इज हेमाटोमेसिस? ब्लडी वॉमिटिंग, ठीक है यार। आजकल तो देखो कितनी धूप है, ये तो 8 बजे तक धूप रहती है आजकल। 11 बजे क्या टेंशन है फिर आप लोग, आराम से जाओ घर। अच्छा, पेनलेस, अच्छा पेनलेस। आइंदा जो है हर बंदा एक एक शेर भी याद करके है, ठीक है, जो हम क्लास के मिनट में बोलेंगे, ठीक है। उसामा जैसा शेर, उसामा जैसा हो या जुनैन जैसा हो, ठीक है। साथ का शेर थोड़ा दिल को लग गया सब। कितने ऐसे क्या वॉरियर हो तुम लोग, टूटे दिलों के